Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Hmm. So let's go to the exercise portion. Yesterday started the third and the last technique of integration. The name was integration by parts. और इंट्रोडक्शन के साथ हमने कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस भी किए थे. सो दिस इज पार्ट टू ऑफ द एक्सरसाइज जिसमें अपन रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे. तो देखा जाए तो कल जो है सारे टेक्निक्स सब कुछ जो भी है डिस्कस सब कुछ हो गया था. तो आजकल प्रैक्टिस सेशन है ना. कुछ नया नहीं मिलेगा आपको. हाँ, क्वेश्चंस की वैरायटी मिलेगी. जैसे कॉम्बिनेशन की बात करें तो अल्जेब्रिक के साथ ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्बिनेशन देख लिया हमने. अल्जेब्रिक के साथ एक्सपोनेंशियल का, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन ही ट्राई करना है अलग अलग. तो उसी में क्या होगा कि किस में पहले क्या लेना है बाद में क्या लेना है, आइलेट रूल लगा के, है ना. फिर देखो अल्जेब्रिक के साथ लॉगरिथमिक का कॉम्बिनेशन हो गया. फिर देखो ये क्या है, एल्जेब्रिक के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का याद करेंगे, है ना. तो कौन कौन सा कर लिया था, 1 to 6 हो गए थे एक दो, और एट्थ वाला हो गया था. तो सेवन से स्टार्ट करना है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज फ्रॉम दिस शीट. आगे वाली शीट में फिर देखता हूँ, मैंने देखे नहीं है कौन कौन से क्वेश्चन है. बाकी शीट पे सेवंथ वाला इंपॉर्टेंट है. देखो इसको कैसे करेंगे. सो लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई. लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई. सो आई इक्वल टू दिस. हो गया इंटीग्रल dx. यहाँ पे मत लगाओ आई, यहाँ लगाई दिया आपने. लेट द गिवन इंटीग्रल बी दिस. आई इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स. इंटीग्रल एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स हो गया. अब चलें बाई पार्ट्स. तो बाई पार्ट्स क्या कहता है, आइलेट रूल से. सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से तो कोई जीत ही नहीं सकता. तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, और ये जो है एक्स हो जाएगा हमारा सेकेंड फंक्शन. ठीक है. चलो जी. सो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव आई इक्वल टू, करते हैं सॉल्व. तो क्या रूल्स हैं बताओ. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. कहाँ है फर्स्ट फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज. देन व्हाट, सेकंड का इंटीग्रल यानी इंटीग्रल एक्स डी एक्स. फिर क्या होता है माइनस, फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा डेरिवेटिव, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स. ये करेंगे. इनटू सेकंड का इंटीग्रल यहाँ जो किया है वो कॉपी पेस्ट करेंगे. और फिर इसके आंसर का होल इंटीग्रल भी करेंगे. तो ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, एक डीएक्स लगा देता हूं, और इंटीग्रल लगा देता हूँ. यही है. ठीक है. और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, मतलब इसका जो बाई पार्ट से जो टेक्निक से फाइनल आंसर आता है एफ एक्स ई एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसमें तो प्लस सी हम यहाँ भी लगा दे तो चलेगा. पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाए तब करो. ठीक है. देखो ये dx भी आएगा और ये dx भी आएगा. ये dx इस इंटीग्रल के लिए है, और ये dx इस पूरे इंटीग्रल के. दोनों में से एक भी स्किप मत कर देना, नहीं तो गलत माना जाएगा. ओके, क्लियर. चलो अब सॉल्व कर देते हैं. तो साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स का इंटीग्रल होता है क्या, एक्स स्क्वायर बाई टू. माइनस अंदर चलते हैं, साइन इनवर्स इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर. फिर आ जाओ आगे, एक्स का इंटीग्रल वही पहले वाला एक्स स्क्वायर बाई टू, और फिर इस पूरे का dx. हो गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं. आगे बढ़ो, इसको थोड़ा सॉर्टेड फॉर्म में लिखो. तो इट इज लाइक एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाय टू लिख दें. देन फिर इसमें से 1/2 बाहर निकाल दें, कांस्टेंट पार्ट. तो बचता क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 1 - एक्स स्क्वायर dx. फाइन. अब ध्यान से देखो, नीचे वाला फंक्शन का पावर है हाफ, ऊपर वाले का टू, तो टू बड़ा है हाफ से, तो ये इम्प्रॉपर है. तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है, और इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने के तरीके क्या होते हैं, या तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, लेकिन डिनोमिनेटर रूट में, तो इतना आसान नहीं है. तो फिर सही मतलब बेसिक तरीका क्या होगा, इसको रेशनलाइज करो. रेशनलाइज करके इस रूट पार्ट को ऊपर लेके जाओ और उसके बाद फिर डिवाइड करो. ये तो बेसिक तरीका है ही सही. बट क्या कहा था, कल ही से कहा था शायद मैंने, कि अगर वो जो डिवीजन वाला पार्ट है वो हम स्किप कर सकते हैं कुछ एडवांस तरीके से, तो वो करना है. तो कर सकते हैं क्या मैं इस क्वेश्चन में एडवांस तरीके से. हमको क्या करना है कि रूट के अंदर वाली चीज ऊपर बनानी है. तो बना सकते हैं हम बिल्कुल आसानी से. देखो एक्स स्क्वायर है. सबसे पहले तो देखो एक्स स्क्वायर के पीछे साइन क्या है, तो मैं इस माइनस को अंदर दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर को इधर प्लस कर देता हूँ.
उसके बाद क्या है, वन प्लस का, तो प्लस का वन लगाएंगे तो माइनस का भी लगाना पड़ेगा। ये जो मैं कर रहा हूँ वो डिवीजन वाला पार्ट ही कर रहा हूँ, पर दूसरे एडवांस तरीके से कर रहा हूँ, स्मार्ट तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। अब अलग अलग डिवाइड करवाएंगे, इतने पोर्शन को और इतने पोर्शन को, लाइक दिस। यही सीखा था कल, ऐसा सवाल आया था, कर दो उसके बाद आगे का काम। सो दिस विल बी लाइक एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाय टू प्लस हाफ, बाहर रख दो एक बार के लिए। और इंटीग्रल क्या बन जाएगा, अब देखो वन माइनस, इसको ब्रैकेट लगा दो, देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर को रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराया तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा, होल मल्टीप्लाइड बाय dx, यही होगा। ओके। अब ध्यान से सुनो जो मैं कहने वाला हूं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट जरा सोचो, इस टाइप का फंक्शन का इंटीग्रल करना सीखा है क्या हमने? पॉलिनोमियल रूल या कोई ऐसा रूल लग सकता है क्या यहाँ पे? अभी तक आ गया क्या, जितने भी फंक्शंस को हमने डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स फॉर्मूला से सॉल्व किया इंटीग्रल्स को, तो ऐसा आया था क्या? आया ही नहीं। याद कर लो अच्छे से। चलो आप तो ये छोड़ो कि आया कि नहीं आया, आप तो ये सोचो कि इसका इंटीग्रल करेंगे कैसे, क्या कहता है तुम्हारा दिमाग? बोलो, कौन सा रूल लगेगा? रूट वाला कौन सा था? तब तक लग जाएगा जब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट बने। अब अंदर वाला फंक्शन है वन माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका डेरिवेटिव तो टू एक्स बनेगा ना, माइनस टू एक्स बनेगा। ये वन माइनस एक्स होता तो बेशक लग जाता, क्योंकि अब वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बनेगा, और माइनस वन है कांस्टेंट है तो होल डिवाइडेड बाय माइनस वन कर देंगे। चेन रूल से अंदर वाले फंक्शन के डेरिवेटिव से होल्ड है, लेकिन होल डिवाइडेड बाय माइनस एक्स तो कर सकते हैं, लेकिन होल डिवाइडेड बाय माइनस टू एक्स नहीं कर सकते ना, क्योंकि कांस्टेंट से ही चेन रूल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। तो फिर वो तो टेक्निक नहीं लगी। तो बेटा, इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रल करना सीखा ही नहीं है अभी तक। ये सुन के तुमको हैरानी होगी कि हमने अभी तक इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रल करना सीखा ही नहीं है। लगेगा कि यार इतने कर लिए, इतने कर लिए, सात्विक से अभी तक नहीं आया ये। अब हमने नोटिस नहीं किया कि ऐसा तो आया ही नहीं कभी। अभी बताया कहाँ आएगा, ये आएगा जस्ट अगली एक्सरसाइज में। रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स। समझ आया? तो अब एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो हम यहाँ फंस जाएं, जैसे अभी फंस गए, तो हमको अगली एक्सरसाइज से इसका इंटीग्रल का आंसर सोचना है, करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में फर्क थोड़ा ना पड़ता है कि हमने पहले क्या सीखा बाद में, पूरा सीख लिया अब तो एग्जाम के हिसाब से तो इसको हमको करना है अगली एक्सरसाइज की टेक्निक से। समझ आया? तो अगली एक्सरसाइज की टेक्निक हमने सीखी नहीं है, मैं तुम्हें बता देता हूं कि इंटीग्रल, इंटीग्रल, या यहीं लिख दो चलो, इंटीग्रल रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसी टाइप का है, चेक करो। वन स्क्वायर लिख सकता हूँ ना इसको, उसको भी वन स्क्वायर लिख सकता हूँ। का आंसर होता है, सबसे पहले लिखना होता है एक्स बाय टू, फिर ये फंक्शन एज इट इज, ठीक है, फिर प्लस ए स्क्वायर बाय टू, और फिर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, मैच भी कर लेते हैं क्योंकि अगली एक्सरसाइज का पार्ट है। तो ऐसे मानो अभी तो हमने तुक्का ही मारा है, अगली एक्सरसाइज में एक्चुअली आएगा कि क्या होगा। तो कौन सा था ये, इससे मैच कर रहा था, मैच करके चेक करो। एक्स बाई टू, देखो एक्स बाई टू, फिर ये वाली एज इट इज, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही लिखा है वहां पे, चेक कर लो। ठीक है। तो इस फॉर्मूला के दो या इस टेक्निक से हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर देंगे,
जब ये सवाल एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो एक बार तो कर दो और आंसर निकाल दो, है ना। फिर देखते हैं कि और क्या तरीका है इसका, क्योंकि और तरीका तो है। क्योंकि अगर कोई चीज सीखने से पहले आ गई मतलब किसी और टेक्निक से सॉल्वेबल है, तो वो वाली चीज देखेंगे। तो अभी एक बार के लिए तो उसको सॉल्व करो, ये मान के कि ये सवाल एग्जाम में आया है। तो हो ही गया फिर तो काम, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका आंसर मिल गया, मतलब इसकी टेक्निक मिल गई मुझे। तो आ जाओ, इक्वल टू ये एज इट इज लिख ही देंगे हम, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाय टू प्लस हाफ। हाफ तो बाहर है और इसका आंसर कुछ ऐसा है, तो हाफ से मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा में करना है अपने को, राइट। तो एक्स बाई टू को हाफ से मल्टीप्लाई कराया तो एक्स बाई फोर, रूट ए स्क्वायर की जगह वही वन स्क्वायर, यानी ये चीज सेम आ जाएगी, वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर प्लस इधर है और हाफ इधर है, और ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू तो वन बाई टू ही बनेगा, और ये हाफ तो वन बाय फोर हो गया क्या। साइन इनवर्स एक्स बाई ए यानी एक्स बाई वन यानी एक्स, एक्स बाई वन एक्स। ये हो गया इतने पार्ट का इंटीग्रल। ठीक है, अब ये वन बाय टू को इससे मल्टीप्लाई करके इतने पार्ट का इंटीग्रल करना है, और वो तो मैं करना जानता हूँ ना। ये तो साइन इनवर्स एक्स जो हमने पीछे सीखे थे, वो वाली कैटेगरी हो ही गई है। तो इधर माइनस है इधर प्लस है, तो अल्टीमेटली माइनस आएगा फिर, माइनस वन बाय टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा क्या। एंड ऑल थिंग्स डन, सो वी कैन पुट ए सी, सी लगा सकते हैं। अब ये वन बाय फोर साइन इनवर्स एक्स और माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स अभी सॉल्व हो सकता है। वन बाय फोर में से माइनस वन बाय टू गया तो माइनस वन बाय फोर बचा, तो लिख दूं मैं इसी स्टेप में, स्पेस नहीं है क्योंकि। तो मैं इसको यहाँ से हटा के इसको माइनस वन बाय फोर कर देता हूँ। तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, एक बार आंसर देखो, फाइनल आंसर देखो इसी फॉर्म में रखा है या आगे भी सॉल्व किया है तो फिर और कुछ कॉमन वॉमन ले, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स बाय टू या साइन इनवर्स एक्स बाय फोर अभी कॉमन आ सकता है इसमें। लिया है कॉमन। हम्म। हाँ, तो साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय फोर कॉमन है ना, इस देखो साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय फोर कॉमन है। तो इन दोनों क्वांटिटी में से साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय फोर कॉमन लो, इसमें से और इसमें से। तो साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय फोर तो हो गया, बोलो कॉमन है ना। अब इसमें से क्या बचा, एक तो एक्स स्क्वायर बचा, और साइन इनवर्स एक्स बाय टू को साइन इनवर्स एक्स बाय फोर से डिवाइड कराएंगे तो साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स कट जाएगा, और टू को फोर से डिवाइड कराएंगे तो नीचे टू बचेगा, तो टू ऊपर आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। या फिर यूं देख लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये क्वांटिटी बनेगी क्या, बन जाएगी, राइट। और उधर तो पूरी की पूरी क्वांटिटी कॉमन ले ली तो माइनस वन, फाइन। और आगे की चीज कॉपी पेस्ट अब मैच करो। टू एक्स स्क्वायर माइनस वन पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, फिर क्या है, कहाँ है आंसर। वन बाय फोर पहले आई गया तो डिवाइडेड बाय फोर साइन इनवर्स एक्स आई गया, प्लस आई गया, फिर एक्स बाई फोर है, कहाँ गया, माइनस है क्या। अच्छा ये वाला है, हाँ यही तो है। तो एक्स बाई फोर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर पे मैच हो गया, तो क्वेश्चन सॉल्व। अब कोई दूसरी ऐसी टेक्निक जिसमें हमको वो अगली एक्सरसाइज का, जब अपन ये अभी अपन इसको जब सॉल्व करेंगे ना इस स्टेप से इस स्टेप में, तो अपन ने जो रूल यूज किया है उसका रीजन डालेंगे बिकॉज करके। ठीक है, तो इसको तो आप लिख लेना अप्रोच वन, दोनों अप्रोचेस नोट कर लेना आप सवाल मतलब नोट्स के अंदर। अप्रोच वन में हमने अगली एक्सरसाइज का पार्ट यूज किया है, अब अप्रोच टू में अपन अगली एक्सरसाइज का पार्ट यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, अगली एक्सरसाइज का पार्ट आया कहां से, ये कहां से बना, ये यहां से बना। ठीक है, ये कहां से बना, यहां से बना। ये कहां से बना, यहां से बना, यानी साइन इनवर्स एक्स ही नहीं होता, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही नहीं होता। तो ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, अगले एक्सरसाइज का पार्ट ही नहीं बनता। यानी ये कुल मिला के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने पंगा किया। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मतलब नेक्स्ट अप्रोच में, इसमें से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही हटा देंगे स्टार्ट करने से पहले ही, और इसको नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि वही सब्सटीट्यूशन जो पहली पहली टेक्निक है। तो मैं साइन इनवर्स एक्स को टी ले लेता हूं, समझ आया। तो साइन इनवर्स एक्स को टी लेते ही एक्स की वैल्यू साइन टी हो जाती है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स, वी गेट dx इक्वल टू साइन टी का कॉस टी और टी का डी टी, सब कन्वर्ट हो चुका है देखो आप ध्यान से। सो आई इक्वल टू, बोलो एक्स की वैल्यू साइन टी इंटू साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू टी इंटू डी एक्स की वैल्यू कॉस टी डी टी।
अब कहने के लिए तीन फंक्शन हैं, लेकिन साइन टी कॉस टी को मर्ज कर सकते हैं, एक टू की जरूरत है। तो टू की जरूरत है तो मैं 1/2 बाहर लिख दूं, और ये हो जाएगा, मतलब जैसे मैंने 1/2 बाहर लगाया और टू अंदर लिखा, तो इस टू साइन टी कॉस टी हो गया। आइडेंटिटी से ही क्या हो जाएगा, साइन टू टी, और टी भी है मेरे पास, टी तो रहेगा ही रहेगा, साइन टू टी डी टी। भाई पार्ट्स तो अभी भी लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अगर पार्ट्स लगना है तो वो लगेगा, चाहे से कितना ही सब्स्टिट्यूशन कर लो, कितना ही घुमा फिरा लो, लगेगा कहीं ना कहीं तो लगेगा। पर ये था कि ऊपर वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लग रहा था, अभी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लग रहा है। तो इसका डेरिवेटिव में थोड़ी ना 1/1 - x² ऐसी चीजें निकल के आएंगी, तो वो चीज निकल के ही नहीं आएगी, तो अगली एक्सरसाइज के उस पार्ट तक हम पहुंचेंगे ही नहीं। समझ आया? अब इसमें से डिसाइड करो पहला फंक्शन कौन सा, दूसरा फंक्शन कौन सा। आइलेट से पहला इनवर्स नियम ओरिजिनल है, अब पहला टी हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन पहले अल्जेब्रिक दूसरा बन रहा था, लेकिन अब अल्जेब्रिक पहला बनेगा। हाईलाइट लगाने से पहले मैच ये मेक श्योर कर लेना कि dx dt बन चुका है, बन चुका है। सो दिस विल बी फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी सेकंड फंक्शन। फाइन, कर दें। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव आई इक्वल टू, हाफ तो बिल्कुल बाहर रहेगा, तो चाहो तो एक ब्रैकेट लगा दो, जो चलेगा अंदर चलेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी टी एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं, कर दो सीधे ही। साइन टू टी का इंटीग्रल क्या बनेगा बताओ, माइनस कॉस टू टी डिवाइडेड बाय टू, यही बनेगा। फिर माइनस, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करो पहले तो 1, और ये कॉपी पेस्ट करो, यानी कि वही माइनस कॉस टू टी डिवाइडेड बाय टू, और फिर करो आप इसका होल इंटीग्रल डी टी, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। सब सही कर दिया हमने, करें आगे सॉल्व। सो दिस विल बी लाइक, ये तो सॉल्व भी हो गया ना, तो 1/2 और 2 1/4 हो गया, और माइनस भी है, तो -1/4 टी कॉस टू टी, राइट। फिर आगे चलो, ये -1/2, ये माइनस तो प्लस हो गया, और 1/2 1/2 अगेन 1/4 हो गया, और इंटीग्रल अब एक ही फंक्शन का करना है, दैट इज कॉस टू टी डी टी का। इजीली इंटीग्रेबल है ये, है ना। तो कोई रूट वाली क्वांटिटी नहीं बनी जो पहले बनी थी, है ना। -1/4 टी कॉस टी एज इट इज, कॉस टू टी सॉरी, एंड देन 1 + 1/4 कॉस टू टी का इंटीग्रल साइन टू टी बाई टू, तो ये 8 हो जाएगा, तो 1/8 साइन टू टी लिख दो। ऑल थिंग्स डन सो वी कैन पुट ए सी। अब आंसर तो आ गया, पहले तो टी को डी सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। अब टी जब मैं डी सब्सटीट्यूट करूंगा, तो मैंने टी लिया था साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल एंगल को सिंगल एंगल में चेंज करना पड़ेगा, और सब्सटीट्यूशन मेरे पास है साइन टी का। तो कोशिश ये करनी है कि ये भी साइन टी में जाए, और ये भी साइन टी में जाए, दोनों साइन टी में ही जाए, तभी तो उस साइन टी को एक्स लिख पाऊंगा। ठीक है, समझ आया। तो ये एक्स्ट्रा देखो, उससे बचोगे तो इधर फंसोगे, कहीं तो फंसना ही है, या तो डायरेक्ट फिर उसी को करो, और एग्जाम में मैं क्या कर रहा हूँ वो करना वही है ना। लेकिन अब अगर हमने वो उससे बच गए कि यार इनवर्स से मैं कमजोर हूं, तो मैं ओरिजिनल पे आ जाता हूँ, तो फिर ये कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्जन करें, इधर आ जाओ। सो -1/4, पहले मैं सबको साइन टी में चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो टी को तो टी रहने दो, कॉस टू टी को साइन टी में कैसे चेंज करेंगे, लगाओ क्या बनेगा। 1 - ब्रैकेट लगा दो, 1 - 2 sin² टी, वो कोस 1 - 2 sin² टी, यस सही है, 1 - 2 sin²टी, ठीक है। और 2 cos² टी -1 भी होता है, लेकिन उसमें कॉस में चला जाएगा, अपने को साइन में चाहिए, ठीक है। +1/8, ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने क्योंकि ये पूरा से मल्टीप्लाई हो रहा है, +1/8 साइन टू टी को तो बहुत आसानी से लिख सकता हूँ मैं, 2 sin t cos t। देखो 2 sin t, और cos t को अगेन sin t ही, क्योंकि सब sin t में चाहिए, cos में कुछ चाहिए ही नहीं। तो cos t को sin t में की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, √1 - sin²t। ये cos t ही होता है कि नहीं होता है। अब सब साइन में चल रहा है, साइन टी में चल रहा है। अब सब डी सब्सटीट्यूशन प्रोसेस यहां से स्टार्ट कर दो, साइन टी की जगह जहां जहां आ रहा है वहां एक्स लिख दो, हो जाएगा काम। सो -1/4 टी की जगह तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। 1 - 2 sin² टी की जगह x², +1/8 2 sin t, sin t की जगह वही x, तो 2x, और 1 - sin²t यानी √1 - x², प्लस सी। अब कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है कि चेक करो, बोलो। सबसे पहले तो ये माइनस को अंदर लेके जाओ, या इसी स्टेप में ले जाओ। तो माइनस अंदर जाते ही वो जो 1 - 2 x² है वो बदल के क्या हो जाएगा, 2 x²। माइनस, अब तो शायद मैच ही हो गया पीछे से,
देखो एक बार मैच हो गया क्या? मेरे हिसाब से तो मैच ही हो गया। आंसर ही शायद यही था। ये 2/8 कट के 1/4 हो ही जाएगा। हो गया आंसर मैच। 2/8 को मैंने क्या कर दिया, 1/4, x/4 कर दिया। मैच हो गया। दोनों अप्रोचेस क्लियर हैं। अभी हम एक ये वाली अप्रोच नोट्स के अंदर और दूसरी वाली अप्रोच दोनों ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी। क्लियर। सेम पैटर्न पे अगला सवाल होमवर्क मार्क करो। कॉस इनवर्स एक्स सेम टू सेम चलेगा, वैसे वो प्लस की जगह माइनस होगा। और इसको भी दोनों अप्रोचेस से ही करना है, दोनों को दोनों अप्रोचेस से करना है। इसको भी ये कर ही लिया था पहले। चलें आगे। 10th पे आओ। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, तो आई इक्वल टू डी एक्स लगा दिया। अब वैसे भी इसका मुझे इंटीग्रल नहीं आता, और दूसरा पार्ट्स के लिए सोचूं तो दो फंक्शंस है नहीं, तो दूसरा फंक्शन पैदा करते हैं। क्या लगाते हैं बताओ? tan इनवर्स एक्स होल स्क्वायर तो एक ही फंक्शन है। अब बाई पार्ट्स के लिए तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट चाहिए ना। दूसरा फंक्शन क्या लगाएं? log x में क्या किया था? कल किया था। क्या किया था log x के साथ? इंटीग्रल log x किया था ना कल बेटा। हम्म। इंटू वन, तो इसके में भी हम क्या कर देंगे? इंटू वन। तो दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू वन dx। अब पहला फंक्शन ऑब्वियसली इनवर्स वाला ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता इसको, तो इससे कोई जीत ही नहीं सकता। और इसको भी आप चाहो तो सब्सटीट्यूशन से इनवर्स से ओरिजिनल बना सकते हो, साइन इनवर्स एक्स को टी लेके। वही सारा प्रोसेस जो पिछले में किया वो सारा प्रोसेस इसमें भी कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, और इसको मान लिया सेकंड फंक्शन। ओके, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव, बता दो जल्दी जल्दी, आई इक्वल टू पहला फंक्शन एज इट इज, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज। दूसरे फंक्शन का क्या होगा? क्या होगा? वन का इंटीग्रल एक्स माइनस, अब साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स इस पार्ट का डेरिवेटिव करो। 2 इंटू 1/, पहले साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का तो करो, आप तो साइन इनवर्स एक्स का करने लग गए। साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के तरीके से सोचो, एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता? 2x होता, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का क्या होगा? 2 sin 1x होगा। अब साइन इनवर्स एक्स का करो तो डिवाइडेड बाय √1 - x² लिख दो, यही होगा। इनटू ये जो x यहाँ पे आपने इंटीग्रल किया वो कॉपी पेस्ट लाइक दिस। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव करना है, ओ इंटीग्रल करना है, राइट। सॉर्ट आउट करो थोड़ा सा, तो ये बन जाता है x इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। यहां से बोलो क्या कर सकता हूं मैं, इस 2 को तो बाहर निकालो। ठीक है, ये 2 को बाहर मत निकालो, देखो 1 - x² का डेरिवेटिव होता है 2x, वैसे देखा जाए तो क्या करें? आ, चलो निकालो एक बार बाहर, देखते हैं ना। तो ये क्या बना, x इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय √1 - x² dx, राइट। अब देखो, इसमें आप ध्यान से देखो, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मौजूद है 1/√, तो इसको t ले लो। तो अगर मैं इधर सब्सटीट्यूशन कर रहा हूं तो इसको I1 लेना पड़ेगा। x साइन इनवर्स एक्स, सॉरी, x साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस C1 लिख के छोड़ दो इसको, और इसको -2 I1 कर दो, और I1 को अब अलग से सॉल्व करो। ठीक है, नाउ I1 इक्वल टू क्या है? I1 इंटीग्रल x इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय √1 - x² dx, फाइन। किसको t लेना पड़ेगा? साइन इनवर्स एक्स को। तो लेट साइन इनवर्स एक्स बी t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू their respective variables वी गेट। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हुआ, ये वाला पार्ट, और x का dx, तो ये dx डिवाइडेड बाय √1 - x² हो गया, इक्वल टू dt हो गया। तो इतना पार्ट हो गया सब्सटीट्यूट। तो सो I1 विल बी लाइक, आफ्टर सब्सटीट्यूशन ये बन जाता है, x की वैल्यू भी निकालो यहाँ से, तो साइन इनवर्स एक्स अगर t है तो x क्या है? साइन t। तो x की वैल्यू तो साइन t, और साइन इनवर्स एक्स t, और dx डिवाइड बाय √1 - x² dt। अब इसमें भी अगेन बाई पार्ट्स लगेगा, लेकिन ये इजीली ये सॉल्वेबल है ना। बताओ इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा, सेकंड कौन सा?
नहीं, आइलेट ए पहले टी बाद में, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री। आइलेट में अलजेब्रिक पहले है, टी बाद में, टी फोर्थ नंबर पे है ना, अलजेब्रिक थर्ड है, तो फर्स्ट ये होगा। ठीक है, और सेकंड ये होगा। ठीक है, अगेन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव I1 इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन कौन है, टी, एज इट इज साइन टी का क्या करना है, इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस टी, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, और ये माइनस कॉस टी एज इट इज, और फिर एक बार और इंटीग्रल करना ही है dt। ठीक है, ये क्या बनेगा, माइनस टी कॉस टी, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और कॉस टी का इंटीग्रल साइन टी, प्लस C2, हो गया इसका इंटीग्रेशन। टी को डी सब्सटीट्यूट कर दो फटाफट, तो माइनस टी क्या था, टी तो था साइन इनवर्स एक्स, और कॉस टी को अब साइन टी बनाना पड़ेगा। तो अगेन कॉस टी को क्या लिख सकते हैं, वही √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे, टी को तो लिख दो आप पहले साइन इनवर्स एक्स, और कॉस टी को लिख सकता हूं मैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह मतलब √1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर टी को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, प्लस साइन टी को वैसे ही लिख सकता हूँ एक्स, प्लस C2, इसको इधर मर्ज कर दो, मतलब सब्सटीट्यूट कर दो, तो फाइनली आई आ जाएगा मेरे पास। इसको इधर ले आओ, और -2 से मल्टीप्लाई भी कराना है। ठीक है, तो फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं एक्स साइन इनवर्स एक्स का तो होल स्क्वायर। ठीक है, C1 C2 बाद में मर्ज करेंगे, -2 को इससे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस हो जाएगा, +2 साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -2 को एक्स से कराएंगे तो -2x प्लस सी, वेयर सी की वैल्यू बोल दो, वेयर सी इक्वल टू C1 -2 इंटू C2 -2 C2। आंसर मैच करो। ठीक है, अब यहां से एक मॉरल ऑफ द स्टोरी लो, कि जब मैंने सवाल स्टार्ट किया था तो शुरुआत में साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर था, और एक स्टेज पे वो साइन इनवर्स एक्स बन गया, बन गया। तो क्या सिखाया था, अगर पावर कम हो रही है तब तो वो और कम होके सॉल्व हो जाएगी, या बराबर भी रह रही है ना तो भी कुछ कुछ चांसेस, मतलब 50-50 चांसेस फिर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर ये क्यूब हो जाता ना, तो मैं इधर ही रोक देता और कह देता इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस पे नजर रखनी, ऐसे नहीं कि एक ही फ्लो में कर ही जाओ और ध्यान ही ना रखो कर क्या रहे हैं, बढ़ता ही जाएगा फिर वो तो, है ना। ठीक है, 11th वाला अगेन कैन बी मार्क्ड एज होमवर्क, क्योंकि इसी सवाल में आप देखो, इसी सवाल में एक पॉइंट आया जब ये हुआ, आ गया वो, डिलीट ही हो गया क्या, ओके शायद डिलीट ही हो गया। इसी सवाल में एक पॉइंट आया था जहां पे इस कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स लिख देता हूं मैं, ऐसा इंटीग्रल बन के आया था। इस पिछले सवाल में ऐसा पॉइंट आया था, तो इसके बाद जो हमने किया था वो सेम टू सेम इसमें कर देना है, उसके बाद का, यानी इस सवाल का आधा ही काम है। ठीक है ना, वही साइन इनवर्स एक्स जैसे आया था, तो इधर कॉस इनवर्स एक्स है तो कॉस इनवर्स एक्स को टी ले लेना है, हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव माइनस में आएगा, बस वो नीचे है ही सही, फिर ये क्या बन जाएगा, एक्स तो हो जाएगा कॉस टी, क्योंकि आपने कॉस इनवर्स एक्स को टी लिया है तो, और कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा टी, और dx हो जाएगा -dt, तो माइनस को बाहर लगा दो, dt। तो अब इसमें वही फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक, सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके फिर वापस टी को डी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब की बार सबको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर साइन की क्वांटिटी आ गई तो भी उसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूशन कॉस इनवर्स से की है। ठीक है, हो जाएगा। आ जाओ 11th अगेन कैन बी मार्क्ड एज होमवर्क, आफ्टर दिस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, बहुत सरल है, इसको तो सिंपल टेक्निक से करो। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बताओ, एक्स सेकंड सेक स्क्वायर एक्स, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, ओ हाँ सेकंड का इंटीग्रल, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, मतलब सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है ऐसे सोचना है, 10x का, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x होगा, एक्स 10x माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, और 10x एज इट इज। देखो किस चीज पे नजर गई मेरी, जस्ट अभी हमने सॉल्व ही किया था। देखो 20th एग्जाम्पल देखो, मतलब क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट आया था ना साइन इनवर्स एक्स को टी लेने वाला। ठीक है, अब देखो इसने इसने किस तरीके से किया है, इसने
ऐसे नहीं सोचा कि इसका डेरिवेटिव है, इसने इसको एक अलजेब्रिक फंक्शन मान लिया जिसमें केवल एक्स ही एक्स अलजेब्रिक ही होता है, और इसको एक इनवर्स। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या ले लिया इसने, साइन इनवर्स एक्स आइलेट रूल के हिसाब से, और सेकंड फंक्शन इसको ले लिया, तो उससे भी हो जाएगा, है ना। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे थे, पावर कट से पहले आ जाओ, ये वाला कर रहे थे शायद। एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स कितना कर लिया था बताओ। आई इक्वल टू दिस, फर्स्ट फंक्शन किसको माना, एक्स को, सेकंड किसको माना, डी एक्स, है ना। हाँ, तो कितना कर लिया था, आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेक स्क्वायर, नहीं, एक्स एज इट इज, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल बताया था अभी 10x, देन माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रल अगेन 10x, और इस पूरे पार्ट का अगेन क्या करना है, इंटीग्रल करना है। तो अब 10x का इंटीग्रल और सोचना है आपको, और सॉल्व हो गया, तो x 10x माइनस, बोलो 10x का इंटीग्रल, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक का तो करवाया ही है, क्या लॉग ऑफ सेक एक्स। तो वैसे तो सही है, बट देखो माइनस भी है और सेक भी है, तो इसको कॉस बना सकते हैं अपन, कैसे, माइनस को अंदर ले जाओ, तो पावर -1 हो जाएगी, यानी कॉस हो जाएगा, तो एक्स 10x माइनस की जगह प्लस हो गया, लॉग कॉस एक्स, देखो आंसर देखो, +c। तो इट वॉज एन ईजी वन अगेन। कॉस में कि सेक में, ठीक है। तो माइनस मिल जाए ना अगर साथ में, तो माइनस को सेक के साथ मिला के लॉग, माइनस लॉग सेक एक्स एक्चुअली प्लस लॉग कॉस एक्स के बराबर है, तो कन्वर्ट कर दो, मान लो प्लस मिलता तो फिर ज्यादा कोचिंग सोचते और सेक में ही छोड़ देते। चले नेक्स्ट, इजी था तो बहुत। एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, वही लॉग को पहला फंक्शन मान लेंगे हम, लॉग को क्या मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, लॉग एक्स का होल स्क्वायर मतलब, है ना। लॉग एक्स का होल स्क्वायर विल बी अवर फर्स्ट फंक्शन and x will our second function as per the Eilert rule. So using integration by parts, we have I equal to first function as it is, बोले तो log x का होल स्क्वायर as it is, सेकंड का एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का वो करो डेरिवेटिव, log x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, 2 log x बाई एक्स, वेरी गुड। एंड इसमें वही एक्स स्क्वायर बाई टू कॉपी पेस्ट dx। अब इंटीग्रेशन करना है इस पार्ट को, उससे पहले काट दो, कुछ कट रहा है तो, जैसे 2 से 2 कट रहा है और x से ये स्क्वायर गया, तो x log x बचा। अब x log x में अगेन लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर देखो एक्स स्क्वायर भी है, log x का होल स्क्वायर भी है, तो क्यों ना इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स log x का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टू, अच्छा लगेगा दिखने में। माइनस अब आपको करना है log x इंटू एक्स का इंटीग्रल, अगेन बाय पार्ट्स। तो जब भी जैसे दो बार पार्ट्स लगाना पड़े एक ही सवाल में, तो आप क्या मेक श्योर करते हो कि पहले के मुकाबले अब वाले बाय पार्ट्स में क्या चेंजेस हैं। तो पहले के मुकाबले log x का होल स्क्वायर है और अब log x है, बाकी सब सेम है, तो पावर कम हुई कि बड़ी, कम हुई, दैट मीन्स हो सकते हैं, ना। जब भी आप दोबारा पार्ट्स लगाओ सेम क्वेश्चन में, तो आप मेक श्योर करो पहले क्या था अब क्या है। फर्स्ट फंक्शन अगेन ये, एंड सेकेंड फंक्शन अगेन ये, शुरू हो जाए वापस, अगेन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव आई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, माइनस ऐसे लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा, पहला फंक्शन एज इट इज, और एक्स का अगेन वही सेम जैसे पहले किया था, एक्स स्क्वायर बाय टू, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स का इंटीग्रल 1/x, और वही एक्स स्क्वायर बाय टू, और इसका एक बार और इंटीग्रल, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, आगे बढ़ो। तो दिस इज लाइक एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, माइनस इसको सॉल्व कर दें तो ये एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइडेड बाय टू बनेगा, फिर माइनस माइनस प्लस, और 1/2 बाहर, टू और टू 1/2 हो गया ना, ये 1/x है, सॉरी 2 नहीं है, तो x से ये काटो स्क्वायर, तो x/2, तो -1/2 और माइनस प्लस 1/2 हो गया, और बचा x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये टोटल मिला के एक्स स्क्वायर बाई फोर हो गया, 1/2 बाहर था तो ऑल थिंग्स डन, +c लगा सकता हूं मैं। अब इसमें आप चाहो तो x log x यहां से कॉमन भी निकाल सकते, देखो फाइनल आंसर के इस फॉर्मेट में सेम इसी में ही है। द- इसको अलग अलग ले लिया, मतलब एक्स स्क्वायर को अलग लिखा, log x के होल स्क्वायर, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे थे कि log x का होल स्क्वायर, log x बन गया तो सॉल्व हो जाएगा, है ना।
ऐसा ही ऊपर भी सवाल आया था एक साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, कहाँ गया ये रहा। तो आपने नोटिस किया तो इसमें भी नेक्स्ट स्टेप में वो साइन इन, जब दोबारा बाई पार्ट्स की बारी आई तो साइन इनवर्स एक्स बन गया। मतलब वो बना था ना एक्स साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई, तो पैटर्न जो भी बना था उसमें ये पावर 2 से 1 हो गई। तो हर बार पावर एक कम होनी चाहिए, 2 से 1 होनी चाहिए, 3 है तो 3 से 2 होनी चाहिए, या फिर बराबर रहनी चाहिए। बट 2 से 3 नहीं होनी चाहिए, 2 से 2 रह जाए तो भी चांसेस होते हैं सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 2 से 3 में तो बिल्कुल चांसेस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी। कहाँ चलना है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15th में देखो, इसको पहले एक बार क्या कर दो, चाहो तो इसको एक फंक्शन मान सकते हो, चाहो तो log x को एक फंक्शन मान सकते हो और x² + 1 को दूसरा अलजेब्रिक मान सकते हो, चाहो तो एक काम कर सकते हो, उसको मल्टीप्लाई करा दो, दो अलग अलग इंटीग्रल बना दो, और जो पहला इंटीग्रल बना उसमें x² log x पे बाई पार्ट्स लगा दो, और दूसरा तो वैसे ही केवल ही log x बना है। तो बोलो क्या करें, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको मतलब एक एक फंक्शन यही माने, या अलग अलग करके पहले दो इंटीग्रल बनाए। अलग अलग करो, तो फिर अलग अलग करेंगे तो x² log x पहला इंटीग्रल dx कर दूं, +1 × log x dx दूसरा इंटीग्रल। अब log x का वैसे तो log x × 1 करके करते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा था याद कर लेना है, कर लिया, कल ही करवाया शायद। ठीक है, यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाओ, तो यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाओगे तो log x विल बी द फर्स्ट फंक्शन, x² विल बी द सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन रिमेन्स द सेम, x² का डेरिवेट इंटीग्रल x³/3 माइनस होल इंटीग्रेशन लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x और x³/3 एज इट इज, और इसका अगेन एक बार इंटीग्रेशन करना है, प्लस log x का बताओ क्या सीखा था कल, x इंटू, पर आप खोल के रखो क्योंकि इधर से कुछ टर्म सॉल्व हो सकती है ना, तो x log x माइनस एक्स। ठीक है, अभी पूरा इंटीग्रेशन नहीं हुआ तो सी मत लगाओ। ये क्या बन जाएगा, x³ log x होल डिवाइडेड बाय 3, इसमें से क्या होगा, x से ही x² टाइम्स कट गया, तो -1/3 बाहर, और x² का वही x³/3, तो x³/9 हो गया, 3 3 जा, प्लस वो तो कॉपी पेस्ट करना ही है, x log x माइनस एक्स प्लस सी। आप कुछ कॉमन वॉमन लेना चाहें तो x³/9 कॉमन आ सकता है। देखो 3 और 9 में से वैसे 3 कॉमन आता है, लेकिन फ्रैक्शन में फिर बड़ा कॉमन आता है, उल्टा है ना। तो x³/9 को अगर मैं कॉमन ले लूं, तो यहां पे बचता है 3 log x, वहां पे पूरा पार्टी कॉमन ले चुका हूं, आगे सेम x, और इसमें से भी अगर कॉमन ले लें तो log x माइनस 1, तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा, चेक करो किस फॉर्म में। बोलो। x³/3 फिर प्लस एक्स, तो इन इसमें इन दोनों से कॉमन लिया है इसने, log x वालों से, तो इसमें x log x को क्या दिया है, x³/3 कॉमन लिया है, और फिर log x कॉमन लिया है, तो log x कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा, x³/3 यहाँ से बचा, प्लस x वहां से बचा, और बाकी में से इसने नहीं लिया है, तो -x³/9 माइनस एक्स प्लस सी, ऐसा ही है। तो कैसा भी लिखो, ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो नेक्स्ट शीट पे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट शीट में जो एक डिफरेंट कैटेगरी बताई थी e⁻x वाली, इसी का ही पार्ट होता है सेकंड पार्ट, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। स्टार्टिंग करते हैं, ये भी उसका, ये भी उसका, ये भी उसका, ये भी उसका, और ये भी, ये 20 तो उसी गई है, 20 तक तो है ना, 16 से लेकर 20 तक तो उसी गई है, फाइन। ये अलग है, ये इंपॉर्टेंट भी है, और ये भी अलग है ना। तो पहले मैं 21 नहीं, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना, e⁻x वाले भी लेने तो हैं। सो 16th वाला आ जाओ अब, है ना। तो i = ये लिख दिया हमने, फटाफट से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अरे यार साइन एक्स का डेरिवेटिव तो cos x होता है और बारी ये e⁻x है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से मेन फंक्शन को fx मान लेंगे, गिवन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू i इक्वल्स टू दिस, क्या करेंगे, लेट fx बी साइन एक्स। अब fx साइन एक्स है, तो f' क्या होगा, cos x। अब जब अपन fx की फॉर्म में लिखते हैं तो फिर वो dx dt ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं, f' cos x हो गया। सो आई क्या हो जाएगा, e⁻x एज इट इज छोड़ दो, साइन एक्स को आपने fx लिया था, प्लस cos x को आपने f' लिया था, इंटू dx। और ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न है जिसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या आंसर होता है इसका, e⁻x इंटू मेन फंक्शन fx प्लस सी।
अब यहाँ पे आप एफ एक्स को वापस डी सब्सटीट्यूट कर दो, तो ई टू द पावर एक्स, एफ एक्स क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस सी। देखो आंसर। अच्छा, इन एग्जाम सपोज करो मुझे ऐसा पैटर्न याद नहीं आया, तो क्या करेंगे? तो आप इसको जनरल तरीके से अगर सॉल्व करते हो तो क्या करोगे आप? अलग अलग कर दोगे एक बार, तो ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स एक इंटीग्रल मान लोगे, और ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स अलग इंटीग्रल मान लोगे। अब आप पहले वाले में तो बाई पार्ट्स लगा दो, और दूसरे वाले को छेड़ो ही मत। तो पहले वाले में बाई पार्ट्स लगाएंगे तो साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन और ई टू द पावर एक्स सेकेंड फंक्शन, ऐसे ही होगा। तो फर्स्ट फंक्शन रिमेन्स द सेम, सेकेंड का इंटीग्रल सेम, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और सेकेंड वही ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब ये तो केवल इस पार्ट का आंसर है, आगे जो है वो कॉपी पेस्ट मारना है, ये वाला पार्ट, प्लस इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो ये हमेशा माइनस और प्लस में आएगा, अगर उधर प्लस है तो उधर माइनस में आएगा, इधर माइनस में तो उधर प्लस में, कट गया। तो आंसर वही आएगा, साइन एक्स ई टू द पावर प्लस सी। तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन पैटर्न याद करके करो तो अच्छी बात है। ठीक है, मतलब इसका आंसर ये होता है, ये क्यों होता है लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट एज फॉर्मूला अपने को बुक में दे रहे हैं। अब पकड़ लें इस कैटेगरी के जो क्वेश्चन है उसमें स्पीड पकड़ लें। चलो, तो अगला सवाल जो है, कौन सा किया था अभी अपन ने, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। डू वन थिंग, 17 से पहले 19 करो एक बार, ठीक है ना, उसमें 17 में हेल्प मिल जाएगी फिर। तो 19 देखो, कोई ऐसा फंक्शन दिख रहा है जिसका डेरिवेटिव अंदर दिख रहा है? अब ये पहचानना पड़ेगा। और हिंट कहाँ से लेंगे हम? ई टू द पावर एक्स बाहर हो और अंदर दो तीन फंक्शन हो, ये हिंट है कि यार वो तो उस टाइप का हो सकता है ना। हाँ बोलो। 1/x को अगर हम 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x² होता है ना, तो इसको मैं प्लस करके, क्योंकि फंक्शन और डेरिवेटिव के बीच में प्लस वाला कनेक्शन चाहिए आपको, तो इस माइनस को आप इसको दो, तो बढ़िया हो गया। तो काम 1/x का माइनस 1/x² होता ही है। सो कर दें इसको खत्म, लेट एफ एक्स बी 1/x, सो एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 1/x², सो आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू 1/x, तो एफ एक्स है ही, प्लस माइनस 1/x² एफ डैश एक्स है ही। पूरा पैटर्न लिखना जैसे जो है ना। इसका आंसर हम जानते क्या होता है, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, जिसमें से ई टू द पावर एक्स एज इट इज, एफ एक्स क्या लिया आपने 1/x, तो ई टू द पावर एक्स बाई एक्स प्लस सी। आंसर देखो, एफ एक्स तो 1/x ही है ना, ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये वाला हो गया। तो अब आप आओ 17th पे। 17th को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखो, हमेशा आपको ई टू द पावर एक्स के अलावा जो फंक्शन है वो रखा रखा है, ऐसे नहीं मिल जाएगा कि फंक्शन मिल गया उसका डेरिवेटिव मिल गया प्लस मिल गया। कई बार आपको बनाना पड़ेगा उस पैटर्न को। जैसे इन दो सवालों में तो पैटर्न रखा रखा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x² है, तो रखा रखा परोसी कोई चीज है ना। बट इसमें नहीं है, तो इसमें कोशिश करनी है कि बन जाए। कैसे? देखो, इंटीग्रल डीएक्स, ठीक है। तो ई टू द पावर एक्स के अलावा सोचो, क्योंकि इसको तो आप वैसे भी नहीं छेड़ोगे ना, ई टू द पावर एक्स तो बाहर ही रखोगे वैसे भी। तो उसके अलावा जो चीज बची है उसके बारे में सोचो। तो क्या बचा है? एक्स डिवाइडेड बाय 1+x का होल स्क्वायर, ऐसे ही बचा है। तो अभी किया था हमने, याद करो, नीचे वाले की शक्ल ऊपर बनाया अगर अपन, तो एक्स है 1+ और माइनस कर सकते हैं। अब वही अलग अलग इसको हम बांट दें, ये अलग और ये अलग कर दें। ठीक है, ये ब्रैकेट भी लगेगा यहाँ पे, कर दें। इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स, तो 1+x को 1+x के होल स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे, तो 1/1+x माइनस, और 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फाइन। ऐसा ही होगा क्या? होल स्क्वायर ही है। बोलो, उसमें भी मैं इसको प्लस कर दूं और इसको माइनस कर दूं। तो अभी जो इससे पहले सवाल किया है उसमें इसकी जगह x था और इसकी जगह x² था। अभी x की जगह क्या है? 1+x, और x² की जगह 1+x का होल स्क्वायर, तो सेम पैटर्न है। भाई 1+x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, तो डिवाइड बाय 1 करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो 1/x
के साथ हुआ वही 1/1 + x के साथ भी हो सकता है। इवन वो का वही काम 1/1 + 2x के साथ भी हो सकता है। इवन वही काम 1/1 + 3x के साथ भी हो सकता है, लेकिन वो काम 1/1 + x² के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं बनेगा। तो कर दूं अब तो खत्म। मैंने भाई वो पहले इसलिए कराया था कि ये चीज समझ में आ जाए। तो उसका आंसर क्या आता है, e⁻x डिवाइडेड बाय इंटू 1/x। तो इसका आंसर क्या आएगा, e⁻x डिवाइडेड बाय, करना लेकिन पूरा पैटर्न से, इसको fx लेना है और इसको f'(x) बन जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, f'(x + f'(x)। ठीक है, समझ आया। चलो जी, 17 हो गया। अब 18th में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन करो। e⁻x बाहर दिखाई दे रहा है ना, तो यहां से हिंट है कि भैया अंदर वो पैटर्न बन सकता है। तो बन सकता है तो समथिंग प्लस समथिंग चाहिए, और समथिंग प्लस समथिंग चाहिए तो फिर आपको एक बार तोड़ के देखना पड़ेगा। ये समथिंग अलग कर दो और वो समथिंग अलग कर दो, और सोचो फिर इसका डेरिवेटिव ये होता है या नहीं होता। समथिंग प्लस समथिंग में तो तोड़ना ही पड़ेगा ना, उसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं, क्योंकि e⁻x बाहर है तो अब अंदर समथिंग प्लस समथिंग चाहिए ही चाहिए। और समथिंग प्लस समथिंग में ये ऐसे तो टूटेगा नहीं कि मैं डिनोमिनेटर से तोड़ दूं, ऐसे तो टूटेगा नहीं, न्यूमरेटर से ही टूटेगा, ये तो कॉमन सेंस है ना। तोड़ दो, तो e⁻x बाहर, तो एक समथिंग होगा 1/1 + cos x, प्लस दूसरा समथिंग होगा sin x डिवाइडेड बाय 1 + cos x। ठीक है, अब ये इसका डेरिवेटिव है या नहीं है वो सोचना है आपको। तो एक बार इसको हाफ एंगल में चेंज करो सबको, करें। इंटीग्रल e⁻x 1/1 + cos x को क्या लिख सकते हैं हाफ एंगल में, 1 + cos। आप तो ऐसे सोचो कि, हाँ बताओ, 1 + cos x डायरेक्ट याद कराया था, 1 + cos 2x और 1 - cos 2x डायरेक्ट याद कराया था, याद करो। 2x क्या होता है, 2 cos² x होता है ना। तो 1 + cos 2x होता है 2 cos²x। तो 1 + cos 2x की जगह x है तो 2cos²x/2 हो जाएगा वो। कुल मिला के एंगल हाफ हो जाता है ना। भाई अगर यहाँ पे 2 होता तो इसका आंसर क्या होता है, 2 cos²x। तो 2 नहीं है तो ये x/2 हो जाएगा। हो जाएगा, समझ आया। कर दो, तो इसको मैं हाफ एंगल में चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, 2 cos²x/2। प्लस इधर भी वो तो वही सेम ही रहेगा, सेम ही चीज है तो, है ना। और ऊपर साइन एक्स को हाफ एंगल में चेंज करना तो बहुत सरल काम है, 2 sin x/2 cos x/2। डन, dx। आगे सॉल्व करो, e⁻x। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, और cos²x/2 नीचे तो sec²x/2 हो गया। sec²x/2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, क्योंकि 2 नीचे भी है। और उधर 2 से 2 कट गया, और ये cos x/2 से ये कट गया, तो sin/cos क्या होता है, 10 x/2। अब जरा चेक करो किसी का डेरिवेटिव वहीं दिख जाए, क्या बता, दिख गया। 10 का सेक, जरूरी नहीं है पहले का दूसरा ही दिखे, दूसरे का पहला भी दिख सकता है, प्लस कनेक्शन होना चाहिए बीच में, प्लस का ना। सो व्हाट वी विल डू, लेट f(x) बी 10 of x/2। सो f'(x) निकालेंगे, तो 10 का होता है sec² x/2, और चेन रूल से x/2 का क्या होगा, 1/2। मल्टीप्लाई कराएंगे, डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होल डिवाइडेड बाय 2 बन ही जाएगा। तो ये बन गया मेरा साफ साफ। तो आई क्या हो गया, e⁻x, और वही ये f'(x) है आपकी बार पहला वाला, और दूसरा वाला मेन फंक्शन f(x) है। आंसर क्या होता है, e⁻x इंटू f(x) होता है प्लस c। तो f(x) को डी सब्सटीट्यूट करो, क्या लिया था अपन ने, 10 of x/2 प्लस c। चेक करो आंसर मैच हो गया, समझ आया। तो e⁻x कुल मिला के बाहर मिले तो आप अंदर तोड़ना शुरू करो अपने आप वो। अगर पैटर्न दिया होगा उसने ऐसा तो बनना ही है, और दिया ही नहीं होगा, कुछ और दिया होगा, तो फिर उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी, 19th हो ही गया। 20th होमवर्क मार्क करो, और अभी अभी किया है हमने। आप क्या करोगे, नीचे वाली की शक्ल ऊपर बनाएंगे हम, ठीक है। नीचे वाली की शक्ल ऊपर बनाएंगे, तो नीचे x-1 है, ऊपर x-3 है, तो 3 - 3 को क्या लिख सकते हैं, -2 -1, या -1 - 2, है ना। नीचे वाली की शक्ल ऊपर बनाने की कोशिश करो। अब x-1 को अलग करो और -2 को अलग करो, समझ आया। तो x-1 डिवाइडेड बाई x-1 का होल क्यूब, 1/(x-1) का होल स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद प्लस लगाओ और -2 अगला, डिवाइडेड बाय x-1 का होल क्यूब प्लस c। ओके, नाउ 1/(x²) का डेरिवेटिव याद करो क्या होता था, डेरिवेटिव। हम्म
अभी डेरिवेटिव तो सोचना होता है, इसमें इंटीग्रल थोड़ा सोचना होता है। कर इंटीग्रल रहे हैं लेकिन सोचना डेरिवेटिव होता है। -2/x³ तो ये पैटर्न इससे मैच कर रहा है। एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह x-1 है, तो एक्स की जगह x-1 में तो कोई फर्क ही नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, ये फैक्स हो गया, तो ये इसका डेरिवेटिव साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, e⁻x डिवाइड इंटू एफ एक्स करेंगे, डिवाइडेड बाई x-1 का होल स्क्वायर प्लस सी। देखो आंसर हो गया। अच्छा 21 से पहले 22 करो, बिकॉज 21 इस शीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाली शीट का, पिछले का तो दूसरा बताया था मैंने। तो 22 तो सरल ही दिखाई दे रहा है। बताओ क्या करेंगे, साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 + x², क्या करोगे आप इसमें। 1 + x² को, ये दो अलग अलग फंक्शन है क्या। बोलो। हम्म, दूसरा फंक्शन तो वहां है ही नहीं ना। या तो *1 करो, और या फिर जब दूसरा फंक्शन नहीं होता और *1 करते हैं हम, तो उन सारे सवालों में एक ऑप्शन और था कि इसको टी लेके साइन इनवर्स को ओरिजिनल में बना दें। तो अगर मैं इसको साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 + x² को टी ले लूं, तो यहां से 2x डिवाइडेड बाय 1 + x² क्या बन जाता है, साइन टी। फिर आप इसका डेरिवेटिव करो, यहां से इसका डेरिवेटिव करो और कन्वर्ट करो। बट मैं रेकमेंड करूंगा ये भी मत करो, आपने पहचाना नहीं, ये एक फिक्स पैटर्न है। साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 + x² 2 tan−1x होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस, अगर नीचे प्लस है तब तो साइन इनवर्स चाहिए, और नीचे माइनस है तब इधर टेन इनवर्स चाहिए, और अगर इधर कॉस इनवर्स है तो फिर क्या चाहिए, /1 - तो ये पैटर्न तीन याद रखने हैं। अब 2 tan−1x का करना है, तो 2 को बाहर निकाल दूंगा और tan−1x का लगाऊंगा बाई पार्ट्स इन टू 1 लगा के। ठीक है, और फिर उसमें से tan−1x का तो मैं पीछे ही करके आया हूँ। देखो कौन सा सवाल है tan−1x का, आज ही किया है शायद, या कल किया होगा। देखो कुछ सवाल नंबर देखो कौन सा है वो। नहीं, x tan−1x है वो, तो केवल tan−1x का ये रहा, आज ही किया है। देखो इसका आंसर आज ही तो किया है इसको, आज नहीं किया क्या ये सवाल। बताओ क्या आंसर था इसका tan−1x का। वही बाई पार्ट्स लगाना है, फर्स्ट इसको लेना है और सेकंड इसको लेना है। ठीक है, x tan−1x -1/2 log 1 + x²। ठीक है, प्लस सी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि वो tan−1x था, लेकिन मेरा 2 tan−1x है इस वाले सवाल में। तो ये क्या हो जाएगा, 2x tan−1x माइनस 2 से 2 कट के ये क्या हो जाएगा, log 1 + x² प्लस सी। अब आप मैच करो इस सवाल का आंसर 22 का। ठीक है, सो यहां से इसको फर्स्ट फंक्शन मान के और इसको सेकंड फंक्शन मान के और आगे बढ़ेंगे तो ये आंसर ले आएंगे। हम ले आए आज की तारीख, आज की क्लास में, तो इसलिए कॉपी पेस्ट कर लिया ना। समझ आया। अगेन दूसरा इसमें ऑप्शन ये है कि tan−1x को टी ले लें और उसको खत्म ही कर दें हम, है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10t। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec² t dt। ठीक है, तो tan−1x तो हो जाएगा t। ओके, और उसके बाद dx की वैल्यू क्या है, sec² t dt। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप अलजेब्रिक को फर्स्ट ले लेना और sec² t को सेकंड ले लेना, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, फिर उसके बाद फिर एमसीक्यू तो छोटे मोटे ही हैं। हाँ जी, इसमें कुछ मत करो, करना स्टार्ट करो। कैसे करना स्टार्ट करते हैं, हालांकि इतना ज्यादा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा लग रहा हो कि बिल्कुल अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिमिलर पैटर्न पे होगा, थोड़ा अच्छा सा है ना। तो फर्स्ट फंक्शन विल बी दिस एंड सेकंड फंक्शन विल बी दिस।
सो आई इक्वल टू, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन रिमेन्स द सेम, सेकेंड फंक्शन का करो e⁻²x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा, क्या होता है, और दूसरा फंक्शन का इंटीग्रल किया हुआ है, कॉपी पेस्ट करें और एक बार और dx लगा दें, यही होगा। चलो थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं, तो इट कैन बी रिटन डाउन एज e⁻² sin x डिवाइडेड बाय 2, -1/2 बाहर, और अंदर क्या बचता है e⁻² इंटू कॉस एक्स dx। अब आगे बढ़ो और देखो कि ऊपर पहले था e⁻² sin x, दोबारा पार्ट्स लगाने की नौबत आ गई, तो नोटिस करते हैं ना कि ऊपर क्या था नीचे क्या था, तो पहले क्या था e⁻² इंटू साइन एक्स, अभी क्या e⁻² इंटू कॉस एक्स। तो पावर बड़ी है या सिमिलर प्लेटफॉर्म पे है या कम हो गई, सिमिलर है तो कर सकते हैं, तो दोबारा करें, तो अगेन कॉस एक्स को फर्स्ट फंक्शन और e⁻² को सेकंड फंक्शन करते हैं। सो दिस विल बी लाइक e⁻² इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2, और -1/2 को एक बार ब्रैकेट में बाहर ले लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन रिमेन्स द सेम, सेकेंड का भी किया ही था e⁻² डिवाइडेड बाय 2 हुआ ही था, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और सेकेंड का वही e⁻² डिवाइडेड बाय 2, और इसका होल इंटीग्रल और करना है, ब्रैकेट क्लोज भी करना है। करें एक बार वापस सॉर्ट इसको, क्यों क्या गलती, नहीं एक बार सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो लिखो, देखते हैं फिर क्या हुआ, e⁻²x इंटू साइन एक्स बाई 2, -1/2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा e⁻² इंटू कॉस एक्स, और 2 और 2 डिवाइडेड बाई 4। सही है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो माइनस कितने, 1 2 3, और फिर 2 भी है, तो -1/4 हो गया, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, और 3 माइनस है तो -1/4 हो गया, राइट। इंटीग्रल, और बचा के अंदर चेक करो e⁻² इंटू साइन एक्स dx, डन। अब अगेन बाय पार्ट्स लगाना है तो फिर से नोटिस करना है, तो नोटिस करो ये सेम वही फंक्शन बन गया जो स्टार्ट हुआ था, है ना। तो सर ये तो फिर वापस cos x बनेगा, क्योंकि ये sin x से cos x बना था और cos x से sin x बना था, तो sin x से वापस sin x उसी पोजीशन पे आएगा तो वापस बनेगा cos x, फिर sin x बनेगा, फिर cos x बनेगा, फिर sin x बनेगा, फिर cos x बनेगा, फिर, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स होने चलाएंगे। तो क्या ये सॉल्वेबल है या नहीं है, सवाल तो ये है कि इसको यहीं रोकना है कि आगे भी बढ़ाना है। तो अगर सेम फंक्शन बन जाए, एग्जैक्टली शक्लो सूरत में सेम फंक्शन बन जाए, तो बहुत ही सरल सा काम करना है और वो सॉल्वेबल है, कि अगले ही स्टेप में इस पार्ट को हटा के इसकी जगह आई लिख देना है, यही तो था आई, और ये वैल्यू भी आई की है, ये पूरी वैल्यू भी किसकी है, आई की। तो ये आई आई एक साथ हो जाएंगे और आई की वैल्यू आ जाएगी, आपको क्या चाहिए, आई की तो वैल्यू चाहिए। समझ आया। सो दिस पार्ट कैन इन द नेक्स्ट स्टेप कैन बी रिटन डाउन एज व्हाट, आई। तो ये -1/4 आई है, क्या है ये -1/4 आई, तो -1/4 आई इधर आई के साथ जाएगा तो +1/4 आई, तो ऐसा कुछ हो जाएगा आई +1/4 आई। कितना होता है आई +1/4 आई, 5/4 आई। तो 5/4 आई की वैल्यू जो बची, उसमें कहीं पर भी इंटीग्रल का साइन ही नहीं है, तो सॉल्व तो हो गया ना। तो ये इसमें एक नई चीज थी इस सवाल में जो अभी तक कहीं भी नहीं आई। ठीक है, समझ आया। तो 5/4 जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 4/5, तो 4/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 नीचे, तो 2/5 बनेगा ये, तो 2/5 e⁻² साइन एक्स, -4/5 इधर मल्टीप्लाई करो तो 4 से 4 कट के 1/5 बनेगा, 1/5 e⁻² कॉस एक्स प्लस सी। आंसर देखो, ये मेरी आई की वैल्यू आ गई जो मुझे फाइनल चाहिए। कुछ कॉम 5, 1/5, 1/5 कॉमन ले लो तो 2 e⁻² साइन एक्स, e⁻² है ना, e⁻² को कॉमन ले लें तो 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बोलो समझ आया। तो पावर कम हो तो ठीक है, पावर बराबर हो तो, बराबर हो तो फिर उसमें सेम शक्ल भी बननी चाहिए, तो उसको वापस आई ले लो, बस इतना सा काम करना। ओके, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। एमसीक्यूज तो बहुत ही सरल दिखाई दे रहे हैं। एक्स क्यूब को अगर मैं टी ले लूं, तो एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है 3x² होगा, dx इक्वल टू dt,
तो एक्स स्क्वायर डी एक्स है उधर, चेक करो। तो ये क्या हो जाएगा, डी टी बाई थ्री। तो सब्सटीट्यूट कर दो, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो गया, डी टी बाई थ्री, तो वन बाई थ्री बाहर। और ई टू द पावर एक्स क्यूब को तुमने टी लिया ही था, तो ई टू द पावर डी टी हो गया। तो ई टू द पावर टी का वही रहेगा, ई टू द पावर टी ही इंटीग्रल, प्लस सी ई टू द पावर टी। टी क्या लिया था आपने, एक्स क्यूब, तो ई टू द पावर एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस सी आंसर। तो इसमें सब्सटीट्यूशन लगा ही नहीं, देखो एक्स क्यूब है, सॉरी। तो ऑप्शन, नहीं डिवाइडेड बाय थ्री है ना फर्स्ट, देखो चेक करो। तो ऑप्शन ए आंसर आ गया। इसमें सब्सटीट्यूशन तब लगेगा जब मैं ये सब्सटीट्यूशन ना कर, इसमें मतलब बाई पार्ट्स तब लगेगा जब मैं सब्सटीट्यूशन ना करूं। तो उस केस में इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो और ई टू द पावर एक्स को सेकंड मान लो, तो सब बाई पार्ट से भी आप कर सकते हो। इसमें आप वो ई टू द पावर एक्स वाला आ गया, जो ई टू द पावर एक्स वाले पैटर्न थे, एक और ले लो उसमें ही। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करके अलग अलग दो फंक्शन बनाओ। जैसे इसने ई टू द पावर एक्स सेक एक्स को बाहर रखा है, आप केवल ई टू द पावर एक्स को बाहर रखो, बाकी सबको अंदर भेजो, क्योंकि उस पैटर्न में केवल और केवल ई टू द पावर एक्स ही बाहर था, बाकी सब अंदर थे। तो वो पैटर्न बनाने के लिए आपको ई टू द पावर एक्स को ही बाहर रखना है, बाकी को अंदर भेजना। सेक एक्स बन जा, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। तो मिल गया आपको एक फंक्शन जिसका डेरिवेटिव अंदर मौजूद है। कौन है वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव है, सेक एक्स है, और उसका डेरिवेटिव ये है। तो ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, और ये एफ डैश एक्स है। फाइन, ठीक है। तो आंसर क्या होता है, ई टू द पावर एफ, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स, यानी कि सेक एक्स प्लस सी। मैच करो कौन सा मैच हुआ, सी। ओ बी, सॉरी ऑप्शन बी। ठीक है, डन। सारी एक्सरसाइज ओवर। चलो, तो कल हम क्या स्टार्ट करेंगे, ये सम मोर टाइप्स, ये आखिरी एक्सरसाइज है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की, फिर हम चलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। इसमें ये तीन डिफरेंट पैटर्न है जो इतनी सरल है कि याद करना है बस। याद करके कल के कल क्वेश्चंस भी सॉल्व जाए। एक का तो याद करवा ही दिया आज सब बातों बातों में, इन दो का भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगा, बहुत सरल सी एक्सरसाइज है। चलो कल देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।